हेलो एंड वेलकम टू द 12th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और इस क्लास का हमारा टॉपिक है डेफर्ड एन्युटी। इससे पहले हम ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू जो है हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफर्ड एन्युटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेफर्ड का मतलब क्या होता है। डेफर्ड का मतलब होता है पुट ऑफ या फिर पोस्टपोन। मतलब यहाँ डेफर्ड एन्युटी के केस में कुछ ना कुछ हमारा पोस्टपोन हो रहा है। और पोस्टपोन हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारी रेगुलर पेमेंट्स होती हैं, जो जैसे कि हमारी ईएमआई है या फिर कोई भी वो कुछ टाइम के लिए हमारी पोस्टपोन रहेगी। समझते हैं इसको। डेफर्ड एन्युटी इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब होती है बिल्कुल ऑर्डिनरी एन्युटी जैसी ही है। द फर्स्ट पेमेंट ऑफ विच इज पोस्टपोन्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पेमेंट्स इंटरवल्स। मतलब कुछ पेमेंट इंटरवल्स जब बीत जाते हैं उसके बाद इसकी फर्स्ट पेमेंट होती है। टाइमलाइन पर समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे कि हमने यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे रेंट पीरियड्स हैं वो हमने शो किए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहले चाहिए हमारे 1 2 3 4 इंटरवल्स तक जो है कोई पेमेंट नहीं हो रही है, कोई भी पेमेंट नहीं हो रही है। तो इस टर्म को क्या करें, इंटरवल ऑफ डेफरमेंट, और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि m हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन एन ईयर जो है उसको भी, नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन एन ईयर उसको भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर इंटरवल ऑफ डेफरमेंट को भी हम स्मॉल m से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये जो चार इंटरवल्स हैं हमारे, ये क्या है, इंटरवल ऑफ डेफरमेंट, जब तक कि कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट जो पेमेंट हो गई है वो कहाँ हो रही है, यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से 4 के बाद फिर से 1 शुरू हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहली पेमेंट हमारी यहाँ पर आकर हो रही है, ठीक है। फिर सेकंड पेमेंट एंड सो ऑन। तो ये जो है हमारा टर्म, यहाँ से जो स्टार्ट आफ्टर द फोर्थ रेंट पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं टर्म ऑफ डेफर्ड एन्युटी। और ये जो जहाँ तक हमने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं इंटरवल ऑफ डेफरमेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने कोई लोन लिया है और उसकी जो किस्त है पहली वो हम 4 साल तक पे नहीं करते, 5वें साल के एंड से पे करना शुरू करते। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है, 4 साल तक कोई पेमेंट नहीं है और 5वें साल के एंड में पहली पेमेंट हो रही है, जो पहली किस्त है वो दी जा रही है, ठीक है। तो ये इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी बाकी की किस्तें। तो ये जो 4 साल है ये है हमारा इंटरवल ऑफ डेफरमेंट, और उसके बाद का जो पीरियड है उसे हम कहेंगे टर्म ऑफ डेफर्ड एन्युटी। इसे हम पहले की तरह ही एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर जैसे इस केस में हमारा n की वैल्यू हमारी 6 थी और m की वैल्यू हमारी 4 थी, क्योंकि 4 जो रेंट पीरियड थे उन तक कोई भी पेमेंट नहीं की थी। क्यों, क्योंकि वो इंटरवल ऑफ डेफरमेंट था हमारा, ठीक है। इसके बाद जो इसका हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है डेफर्ड एन्युटी का, वो बहुत ही सिंपल। क्यों, क्योंकि पेमेंट ही यहाँ से जो है हमारा टर्म ऑफ डेफर्ड एन्युटी जब शुरू होता है वहाँ से होनी शुरू होती है। तो अमाउंट सिंपली हम इस सिंपल फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये हमारा जो भी क्वांटिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू हम टेबल से देखते हैं, आर एस सबस्क्रिप्ट एन एट द रेट आई। एन हमारा क्या है, टर्म ऑफ डेफर्ड एन्युटी, और आई हमारा जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये बहुत ही सिंपली नॉर्मल, जैसे पहले केसेस थे हमारे ऑर्डिनरी एन्युटी का जो केस था, वैसे ही हमारा सिंपली हम इसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी सिंपली ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह ही निकल जाएगा। बस ध्यान रखना है यहाँ पर एम का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, इंटरवल ऑफ डेफरमेंट का यूज़ सिर्फ किसका हो रहा है, एन का, यानी कि टर्म ऑफ डेफर्ड एन्युटी, जहाँ से हमने पेमेंट करना शुरू किया था हैं, और जितने टर्म के लिए हमने पेमेंट किया बस उसको हमें यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे, तो पेमेंट क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल बीत जाने के बाद हो रही है, तो वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू के केस में वहाँ पर वो मैटर करेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एन्युटी की, जो कि हमारी डेफर्ड एन्युटी है, उसमें हमें आर इंटू ए सबस्क्रिप्ट एन प्लस एम, यानी कि पहले हम इस पूरे पीरियड के लिए आर की वैल्यूज़ निकालेंगे, उनकी जो है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, जो भी डेफर्ड एन्युटी का टर्म था हमारा इंटरवल ऑफ डेफरमेंट, उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। ये देखिए, उसको हमने माइनस कर दिया है। तो सिंपली जब इस पूरे में से हम इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा, ठीक है। तो पूरे की प्रेजेंट वैल्यू निकाली
फिर उसमें से इसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दी, तो रह गई किसकी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। वही यहाँ पर हमारा इस फॉर्मूले में शो किया जा रहा है। जो आर है उसे मल्टीप्लाई किया ए, पहले एन प्लस एम, यानी कि ये एम भी यहाँ पर इंक्लूडेड है और एन भी, और उसमें से माइनस कर दिया है एम वाला, एम यानी कि इंटरवल ऑफ डेफरमेंट, ये पूरी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से माइनस कर दी गई है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹600। मतलब आर हमारा यहाँ पर क्या है, ₹600। आर हमारा यहाँ पर ₹600 है। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 years, यानी कि इंटरवल ऑफ डेफरमेंट हमारा कितना है, वो है हमारा 5 years, सॉरी यहाँ पर 4 years होगा क्योंकि 5th ईयर के एंड में जो है पेमेंट कर दी गई है। तो एम की वैल्यू हमारी यहाँ पर जो है 4 होगी, ठीक है। तो 4 है, और ईयर एंड लास्ट एट द एंड ऑफ 12 years, ठीक है। तो टोटल जो हमारे जो हमारा टर्म था वो है हमारा 12 years का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन है एक्चुअली वो कितना हो जाएगा, ये एम था हमारा, ये 4 है। क्यों, क्योंकि पहले 4 रेंट इंटरवल्स के लिए कोई भी पेमेंट नहीं की गई है। पहली पेमेंट की है हमने 5th ईयर के एंड में, यानी 5th टर्म के लिए यहाँ पर पेमेंट की गई है, ठीक है। तो 4 जो हमारे रेंट पीरियड थे उनमें कोई भी पेमेंट नहीं की है। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल टर्म जो है 12 ईयर का है और डेफरमेंट 4 का है, तो एन हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आई है हमारा यहाँ पर, वो है हमारा 6%। अफेक्टिव गिवन है तो हम इसको आई ही ले लेंगे, 6% हमको गिवन है, यानी कि 0.06। अब इसको हम फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या, P = R हमको गिवन है, और A सब्सक्रिप्ट M + N @ माइनस करेंगे, उसमें से A माइनस कर देंगे M वाला जो टर्म है डेफरमेंट पीरियड। तो ये जो है R हमको गिवन है यहाँ पर 600 रुपीज़, जो कि स्टार्ट हुआ था कब से, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। और जो हमारा डेफरमेंट पीरियड था वो कितना था, 4। और जो हमारा बाकी का जो हमारा इंटरवल था वो टोटल 12 था। तो ये बाकी का एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई, टर्म ऑफ डेफर्ड एन्युटी है हमारा 8 years। तो M + N टोटल 12 हो गया हमारा, 4 + 8, और रेट है हमारा 0.06। और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, जो भी हमारा इंटरवल ऑफ डेफरमेंट है, यानी कि M हमारा कितना है 4, I हमारा 0.06। और हमें पता है कि इनकी वैल्यू हम पीछे टेबल से देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। उसके लिए हमको टेबल गिवन है। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी, पीछे हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमारी, वो हमको गिवन है कितनी, 8.3834। और इसकी जो वैल्यू जब हम पीछे से देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 3.46510। इसमें से ये माइनस जब हम कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4.91874। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2951.24 रुपीज़। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, जब हम 600 रुपये आफ्टर एवरी इंटरवल हम पे कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है कब से, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यानी पहले 4 जो इंटरवल हैं उनमें कोई पेमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद 5th इंटरवल के एंड में हमारी पहली पेमेंट होती है, और कब तक होती है, 12th इंटरवल तक, एट द एंड ऑफ 12th इंटरवल, ठीक है। तो M की वैल्यू थी हमारी 4 और N की वैल्यू थी हमारी 8। और जब हमने इसको इस प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला में अप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ रही है, 2951.24 रुपीज़, ठीक है। तो ये था हमारा डेफर्ड एन्युटी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।